अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मुहतरम मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ चुका है। अल्लाह ताला इस महीने को हम सब के लिए बाइसे बरकत बनाए। ज़ुल हज के आखिर में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ा रसूल में दफन हुए और मुसलमान यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मनाते हैं और इस दिन में आपके लिए ईसाले सवाब भी करते हैं, दुआओं का एहतिमाम भी करते हैं, आपकी सीरत से अपने बच्चों को आगाह भी करते हैं। अब बाज़ लोग इस पर ये इतराज़ करते हैं और कहते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल ये यकम मुहर्रमुल हराम को तो नहीं हुआ, ये तो इससे पहले हुआ था। अगर बिलफ़र्ज़ ये मान लिया जाए कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यकम मुहर्रमुल हराम को विसाल नहीं भी हुआ, तब भी यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर का ज़िक्र करने से कोई भी चीज़ मानी नहीं है, क्योंकि हम हज़रत उमर का ज़िक्र अहले बैत के मुकाबले में नहीं करते बल्कि अहले बैत के साथ करते हैं। और फिर वैसे भी जो लोग ये कहने वाले होते हैं वो इस बात पर ज़रा गौर तो करें कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का पहला दिन आता है तभी से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र शुरू हो जाता है, लेकिन कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। इसी तरह 10 मुहर्रमुल हराम के बाद पूरा मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर किया जाता है, तो तब तो किसी ने नहीं कहा कि विसाल 10 को है तो 10 से ना पहले कर सकते हैं ना 10 के बाद कर सकते हैं। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती है तो फिर कहते हैं नहीं, ये यकम मुहर्रमुल हराम से पहले विसाल हुआ तो यकम मुहर्रमुल हराम को इनका जिक्र नहीं कर सकते। तो ये इनका दोहरा मेयार है। जबकि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके निकाह में मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी। जब मौला अली और हज़रत उमर की इतनी करीबी रिश्तेदारी है तो फिर इन लोगों को क्या हक पहुंचता है कि ये अपनी मजलिसों में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करें। इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हज़रत सैयदातुना उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह हुआ। ये हम अहले तशय्यो की किताबों से भी साबित करेंगे और अहले सुन्नत की किताबों से भी साबित करेंगे। ये सही बुखारी शरीफ इसकी दूसरी जिल्द है, इसमें हदीस नंबर 4071 है और बाब है बाबू ज़िक्र उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ज़िक्र के हवाले से। इसमें हज़रत सालबा बिन अबी मालिक फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ चादरें अहले मदीना की औरतों के दरमियान तकसीम फरमाई। फ़बाक़िया मिनहा मिरतुन जय्यदुन, तो एक उम्दा चादर बच गई। फ़क़ाल लहू बादु मन इंदहु, तो मौजूदीन में से किसी ने कहा या अमीरुल मुमिनीन, ए अमीरुल मुमिनीन, आती हाज़ा बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चादर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी यानी उनकी नवासी को अता फरमा दीजिए। अल्लती इंदा का, वो जो आपके अक़द में है, वो जो आपके निकाह में है, आप ये चादर उनको दे दीजिए। युरीदूना उम्मा कुलसूम बिन्त अली रदी अल्लाह ताला, कि वो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का इरादा रखते थे कि आप ये चादर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम जो आपके निकाह में है, आप ये चादर उनको दे दें। फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उम्मु सलीतिन अहक़्क़ु बिही, कि हज़रत उम्मे सलीत जो हैं वो इसकी ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ओहद के दिन जो खिदमात सर अंजाम दी, इस वजह से ये चादर उम्मे सलीत को दी जाएगी। इस बुखारी शरीफ की 4071 नंबर रिवायत से ये पता चला कि हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। ये सुनन नसाई है, इसकी जिल्द 1 है, इसमें ये रिवायत नंबर 1978 है और इसके अल्फाज ये हैं कि ववुदियत जनाज़तु उम्मे कुलसूम बिनत अली इमराती उमर बिन अल-खत्ताबी वबनिल्लाहा युक़ालु लहू ज़ैदुन, कि हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली जो कि इमराती उमर बिन अल-खत्ताब, हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं, उनका जनाजा रखा गया। वबनिल्लाहा, और उनके बेटे का जनाजा रखा गया। युक़ालु लहू ज़ैदुन, जिनको हज़रत ज़ैद कहा जाता है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत ज़ैद, जिनको ज़ैद बिन उमर कहा जाता है, वो और आपकी बीवी हज़रत उम्मे कुलसूम, इनका एक साथ जनाजा रखा गया और एक साथ इनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई। इससे भी पता चला कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो निकाह है वो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ है। सियार व अलामिन नुबला इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की किताब है और इसकी ये 5वीं जिल्द है। इसके अंदर इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह आपने हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया सफ़ा नंबर 299 पर, और सफ़ा नंबर 300 पर लिखते हैं कि अन्ना उमर तज़व्वजहा, कि बेशक हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। और आगे आप फरमाते हैं वनाक़ल ज़ुहरी वग़ैरुहु अन्नहा वालदत लि उमर ज़ैदन,
और इमाम ज़ुहरी और इनके अलावा ने रिवायत किया कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आपके बेटे ज़ैद को भी जन्म दिया, यानी इनसे हज़रत ज़ैद आपकी औलाद भी हुई है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इससे पता चला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था और इनसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद भी हुई थी। तो ये अहले सुन्नत में किसी का भी इस बात में इख्तिलाफ नहीं है। अब हम अहले तशय्यो की तरफ आते हैं कि वो हज़रत उमर और हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के निकाह के हवाले से क्या कहते हैं। तो उनके इस बारे में मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ हैं। बाज़ तो इतने हट धर्म हैं जो कि सारे मुसलमानों की बात का इनकार करते हुए कहते हैं कि यह निकाह हुआ ही नहीं था, और वजह यह बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी। हालांकि अहले अरब में कम उम्र औरतों का निकाह करने का रवाज था। हमारी औरतों में और उनकी औरतों में बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरे बात जो है वो ये कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ तो था, लेकिन इसमें फिर उनके दो मौक़िफ़ बन जाते हैं। बाज़ कहते हैं कि ये अपनी रिज़ा के साथ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, और बाज़ कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दबाव डाला गया, मौला अली ने दबाव में आकर ये निकाह किया था अल-इयाज़ु बिल्लाह। और हत्ता के उनकी किताबों में इतने गंदे अल्फाज लिखे हुए हैं हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। वो लिखते हैं कि ये एक शर्मगाह थी गौसे बना हो जो हमसे गसब कर ली गई, जो हमसे छीन ली गई माज़अल्लाह। यानी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दबाव उन पर डालकर ये निकाह किया गया। तो ये कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दबाव में आ गए थे, जबकि हम कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान नहीं, बल्कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो ये शान है कि मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। लिहाजा इन लोगों को शर्म करनी चाहिए जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुज़दिल कहते हैं कि आप बुज़दिल थे, और आपने इस हवाले से दबाव में आकर हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। हालांकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रिज़ा के साथ हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया। जिस तरह के अहले तशय्यो की एक मशहूर किताब अल-फुरू मिनल काफ़ी, उसके अंदर इनके सिक़ातुल इस्लाम अबू जाफ़र कुलैनी, जिनकी वफ़ात 328 हिजरी में या 329 हिजरी में हुई है, वो लिखते हैं कि इन्ना अलियन लम्मा तुवफ़िया उमरु अता उम्म कुलसूमिन, कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। फ़न तलक़ा बिहा इला बैतिही, फिर उनको आप अपने घर में लेकर चले गए। यानी जब तक वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हयात थे तो उन्हीं के घर में रहती थी हज़रत उम्मे कुलसूम। जब उनका विसाल हो गया तो विसाल के बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उम्मे कुलसूम यानी अपनी साहबजादी को अपने घर में लेके आ गए। इससे पता चला, जो शिया की बुनियादी किताबों में से एक किताब है, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इसी तरह मजालिसुल मोमिनीन के अंदर काजी नूरुल्लाह तुस्तरी वो ये लिखता है कि वाला इन ज़व्वजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्नतहु मिन उस्माना, कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह किया, फ़इन्नल वलिय्य जरा अलैहि नज़ीर ज़ालिका मिन उमरा, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी की मिसल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी साहबजादी का निकाह किया था। तो अहले तशय्यो की इन किताबों से मालूम हुआ कि हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये निकाह जो है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, कोई ख्याली बात नहीं। और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रमुल हराम को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में दफन हुए। अगर बिलफर्ज यकम मुहर्रमुल हराम को आपका यौम विसाल ना भी हो, तो जिस तरह 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, लेकिन हम पहले भी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, बाद में भी इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, और वो हम सहाबा के मुकाबिल नहीं करते, सहाबा के साथ करते हैं। इसी तरह अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यकम मुहर्रमुल हराम को विसाल ना भी हो, आपका जिक्र कर लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। अगर पूरा महीना इमाम हुसैन का जिक्र किया जा सकता है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में है, और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके निकाह में हज़रत मौला अली और हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इनकी साहबजादी हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इमाम हसन हुसैन के बहनोई हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका जिक्र खैर करने से कौन सी चीज़ रुकावट बनती है। तो इन लोगों का हाजमा दुरुस्त नहीं है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र से जलते हैं। और फिर सादात का तो ये खुसूसी हक बनता है कि वो मुहर्रमुल हराम में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करें तो साथ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र खैर करें,
क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का जो निकाह हज़रत बीबी शहरबानो रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ करवाया था वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करवाया था। ज़ाहिर है जब हज़रत इमाम हुसैन की सीरत बयान होगी तो साथ में हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र जो है वो लाजिमन होगा। ईरान फतह हुआ था हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, जब वहाँ से शहजादी तशरीफ़ लाई हज़रत बीबी शहरबानो, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस शहजादी का निकाह किसी शहजादे से किया जाएगा। तो फिर वो निकाह किससे किया गया? सारे लोग ये देख रहे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ किया जाएगा, हज़रत उमर अपने बेटे के साथ करेंगे, लेकिन हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका निकाह शहजादा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया। अब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब ये निकाह हुआ तो हज़रत बीबी शहरबानो की औलाद में से हैं आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और सारे सादात फिर उनकी औलाद में से हैं। तो इससे पता चला कि असल जो पीछे मुहर्रिक हैं इन सादात के हवाले से वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सारे सहाबा और अहले बैत का एहतराम करने वाले हैं। दो सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर को बेटियां दी हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, और दो हैं जिन्होंने हुजूर से बेटियां ली हैं, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो जिन्होंने बेटियां दी हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं, जिन्होंने बेटियां ली हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं। अलगर्ज़ हम हुजूर के सारे सहाबा और सारे अहले बैत से प्यार करते हैं।